और श्री कृष्ण की मित्रता का उल्लेख पुराणों में आता है। सुदामा, जिन्हें कुचेला भी कहा जाता है, श्री कृष्ण के बचपन के मित्र थे। दोनों ने एक ही गुरु संदीपनी मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी। सुदामा का जीवन सादगी और भक्ति का प्रतीक है। लेकिन एक प्रश्न अक्सर उठता है, भगवान श्री कृष्ण के इतने घनिष्ठ मित्र होते हुए भी सुदामा इतने गरीब क्यों थे? सुदामा ने सांसारिक सुखों को कभी महत्व नहीं दिया। वे पूरी तरह से वैराग्य और भक्ति के मार्ग पर थे। उनकी गरीबी को उनके आध्यात्मिक साधना का परिणाम माना जाता है। उनके लिए धन संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण था ईश्वर का स्मरण। सुदामा का जीवन इस बात का प्रमाण है कि भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने वालों के लिए सांसारिक धन दौलत का कोई अर्थ नहीं होता। वे हर स्थिति में भगवान का धन्यवाद करते और संतोष रखते थे। जब सुदामा की पत्नी ने उन्हें श्री कृष्ण से सहायता मांगने के लिए कहा, तो वे लज्जित हुए, लेकिन पत्नी की बात मानकर द्वारका जाने के लिए तैयार हुए। सुदामा श्री कृष्ण के पास कोई बहुमूल्य वस्तु नहीं ले जा सके, लेकिन चावल का एक छोटा सा थैला लेकर गए। द्वारका पहुंचने पर श्री कृष्ण ने सुदामा का बड़े प्रेम से स्वागत किया। श्री कृष्ण ने सुदामा की निर्धनता दूर करने में देर नहीं लगाई, लेकिन इससे यह स्पष्ट होता है कि उनकी गरीबी सांसारिक दृष्टिकोण से थी। आध्यात्मिक रूप से सुदामा धनवान थे, क्योंकि उनके पास भक्ति का खजाना था। सुदामा की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में धन दौलत से अधिक महत्व मित्रता, प्रेम और भक्ति का है। सुदामा ने कभी अपनी गरीबी को लेकर शिकायत नहीं की, और यही उनकी महानता का प्रतीक है। श्री कृष्ण और सुदामा की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता भौतिक सुखों पर निर्भर नहीं करती। ये कथा इस बात पर भी जोर देती है कि ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने वालों को अंत में उनका आशीर्वाद अवश्य मिलता है।